ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दशहरे की पूजा विधि बताऊंगा कि दशहरे में पूजा कैसे करी जाए, और साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि दशहरे की पूजा का फल आप लोगों को जो मिलेगा वो लक्ष्मी प्राप्ति के रूप में मिलेगा। कभी भी आप लोगों को धन की कोई भी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर में से सारे कलह कलेश मिटेंगे और आप पे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं कि दशहरे की पूजा विधि क्या होती है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए है कि असत्य पर सत्य की विजय के लिए ही दशहरा मनाया जाता है। भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद जब आए थे, तब उनकी आने की खुशी में दशहरे का पर्व मनाया जाता है। और दशहरे वाले दिन पूजा जो करी जाती है उसका फल आप लोगों को अवश्य ही मिलेगा। तो आइए जानते हैं दशहरे की पूजा विधि। सबसे पहले नवरात्रों में जो आपने जो अंकुरित किए हैं उनको आप जल प्रवाह करा दीजिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि जो अंकुरित कैसे करे जाते हैं तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं नवरात्र पूजन विधि में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जो दशहरा होता है उसमें अस्त्र शस्त्र की पूजा करी जाती है। जिन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो चाकू की पूजा अपने घर पे कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में। और जो व्यापारी होते हैं वो भई खाते की पूजा करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग घर में कैसे पूजा करें ये जानते हैं। सबसे पहले गोबर के 9 गोले बनाइए और उन पे पीले फूल चढ़ाइए। साथ ही साथ एक कलम और एक कॉपी आप उन 9 गोलों के साथ रखिए और उन पे रोली और चावल से तिलक करिए। और उसके बाद आप लोग एक चाकू भी वहां पे रखिए और उनकी विधि विधान से पूजा पाठ कीजिए। माँ दुर्गा का स्मरण कीजिए, माँ लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। और याद रहे कि ये जो आप 9 गोले स्थापित करेंगे अपने घर में, ये सुबह सुबह अपने घर के आंगन में कीजिए, ये शाम को नहीं किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। ऐसा करने से आप लोगों को धन की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। और दशहरा जो होता है वो नवमी के यानी कि नवरात्रों में जो नवमी होती है उसके ठीक अगले दिन आता है। तो उस समय मान्यता यह है कि ये बहुत शुभ पूजा मानी गई है। ये पूजा करने से लोगों के सारे कष्ट हरे जा सकते हैं। और साथ ही साथ जो दशहरा की पूजा है वो केवल सुबह को होती है। तो जो 9 गोले आपने सुबह स्थापित किए हैं अपने घर के आंगन में, उनको आप शाम को जल प्रवाह करवा दीजिए, वरना उनको किसी भी बाहर जाके आप मंदिर में रख के आ सकते हैं। और माँ दुर्गा की आरती करना ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।